हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं निकित आपका इस शशि जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज मैं एक्चुअली मैं आज आपके लिए ना एक छोटी सी पीडीएफ लेके आया हूं क्लास, जिसमें मैं आज आपको स्क्वायर रूट बनाने सिखाऊंगा। और देखना आप कैसे विदाउट पेन और पेंसिल, पेन और पेपर आप जो है स्क्वायर रूट फास्टली निकाल पाओगे। ठीक है। और सेकंडों में यार, सेकंडों में स्क्वायर रूट की वीडियो आप निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। ये हमारा एकेडमी है जो ऑफलाइन भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। चलो जी, ऑफलाइन अब ये आपके लिए वीडियो है। स्क्वायर रूट देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले मैंने इधर लिखे हुए हैं ये वर्ड नंबर। एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, 9 का 81 और 100 10 का 100। ठीक है भाई, 10 का 100। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जितने भी 1 से 9 तक मैं आपके सामने मैंने ये लिखा है कि 1 से 9 तक जितने भी डिजिट हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर करूं तो मुझे लास्ट डिजिट क्या देखने को मिलता है। मैंने इस वजह से ये किया है कि एक में मुझे 2 मिलेगा, दो में एक में 1 मिलेगा, दो में 4 मिलेगा, तीन में लास्ट में 9 मिलेगा, चार में 6 मिलेगा, पांच में तो 5 मिलता है, छह में 6 मिलता है। ठीक है। सात में भी 9 मिलता है, आठ में भी 4 मिलता है, नौ में 1 मिलता है और 10 में मिलता है डबल जीरो। ठीक है, डबल जीरो। देखो, अब आपको तो पता ही है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट की डिजिट क्या रहने वाली है। ये मैंने इसलिए इधर टाइप करके आप लोगों के लिए लाया हूं। अब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं सकते, उस नंबर को कैसे पहचानेंगे सेकंड में, कैसे देखो। इधर मैं एक चीज लिख रहा हूं आपके सामने, एक ये लिख रहा हूं लाइन, इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, वो नंबर या संख्याएं, वो संख्याएं वो संख्याएं जिनके जिनके अंत में जिनके अंत में अंत में 2, 3, 7 और 8। ठीक है। 2, 3, 7, 8 और एक आपका कौन सी थी, सिंगल जीरो। सिंगल जीरो, सिंगल जीरो, सिंगल जीरो। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंगल जीरो। ऐसे नंबर या वे संख्याएं जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो अगर आ रहा है, अगर अगर है अगर है तो तो इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इनका वर्गमूल, स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं निकलता। वर्गमूल नहीं निकलता, नहीं निकलता। ये बहुत बढ़िया है लाइन, वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है। स्क्वायर रूट या वर्गमूल किसका निकलेगा, इसके अंत में आपको ये डिजिट दिखाई देंगे ना, केवल और केवल उसका ही वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। सिंगल जीरो भी नहीं, डबल जीरो होनी चाहिए। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो। नंबर भी तो याद करते हो ना, उसी का जिनका आप समझ रहे हैं उनका नंबर भी तो याद करते हैं। तो इसको भी ऐसे ही समझ के याद कर लेना, है ना। ऐसे समझ के याद कर लेना, बड़ा फायदा होने वाला है यार। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कभी कभी, खासकर रेलवे, पुलिस, कि आपको नंबर ऑप्शन में देखने को मिलेंगे और ये पूछा जाएगा कि चार ऑप्शन होंगे, इसमें से किसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो आप सेकंडों में बता सकते हैं, जिसके एंड में ये होगा आप उसको नहीं निकाल सकते उनका वर्गमूल। ठीक है। याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। फिर वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको आगे अभी 10, 12, 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उनको अच्छे से बनाएंगे। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे, अब आपके सामने ये नंबर है 1296, 625, है ना, 256 और 361। ठीक है, जाहिर सी बात है। चलो, अब आपको मैं स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। कैसे देखो, कैसे जी देखो। 6 के अंत में जब 6 हो,
किसी के स्क्वायर रूट में तो 6 ही आता है लास्ट में डिजिट। लास्ट में डिजिट जब इसका स्क्वायर करेंगे किसी नंबर 6 का तो लास्ट में 6 ही आता है, तो ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तब भी 6 ही आएगा, 6 आ गया, ठीक है। अब 6 तो 6 आ गया डिजिट, ठीक है। अब ये 2 नंबर बचे हैं, तो ये 2 नंबर बचे हैं आपके लास्ट वाले इस नंबर के 1296 जो लास्ट के 2 अंक बचे हैं 96, इनको ऐसे इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें करती है, ठीक है, जैसे वो तुम्हें करती है, समझ रहे हैं। फिर अब ये 2 नंबर बचे हैं 12, 12 को 12 के आसपास कोई स्क्वायर ढूंढो, 12 के आसपास कोई ऐसा स्क्वायर ढूंढो जो 12 से छोटा हो, बड़ा ना हो, ठीक है। 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना होता है, 4 का होता है 16, तो 4 को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, हम लेंगे 3 को, 9, 9 बन रहा है ना, ठीक है, 9 बन रहा है। तो किसका स्क्वायर है, किसका है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 3, 36, यानी कि मेरा नंबर जो 1296 है ये 36 का स्क्वायर है। 12 के आसपास मैंने स्क्वायर ढूंढा, किसका स्क्वायर 12 के आसपास है, तो 3 का स्क्वायर 12 के आसपास है, 12 से छोटा वाला लेना है, 12 से बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आगे आपको ये भी मालूम है कि 5 के डिजिट में 5 ही लास्ट में आता है, 5 का स्क्वायर कर लो या 5 का आप वर्गमूल निकाल लो, 5 ही आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से ये 2 नंबर कर दो आप इग्नोर, ये 2 नंबर इग्नोर कर दो जैसे वो, हाँ समझने वाले समझ गए, ठीक है। 6 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर आता है भाई, 1 का आता है, किसका 2 का, 2 दूनी 4, 3 का तो इससे बड़ा हो जाएगा, 3 3 9, तो 6 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर आता है, 2 का, यानी कि छोटा नंबर 2, 25 इसका आ गया, ठीक है। अब लेते हैं जी 361, 361, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, हाँ बस आराम से पढ़ते जाना है भाई। देखो 361, अब एक जो है ये एक आपका, एक तो एक के में भी जब आप 1 का वो लेंगे स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और जब आप 9 का करते हैं 9 का तब भी 1 आता है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगी, और 2 कंडीशन को कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो तो ये 2 नंबर तो इग्नोर करेंगे हम, लास्ट वाले 61, ठीक है। 3 के आसपास किसका स्क्वायर आता है, 3 के आसपास छोटे वाला किसका है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, और 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4, तो हम तो 1 ही लेने वाले हैं भाई, बताओ, हम तो 1 को लेंगे, हम तो हमेशा छोटा लेते हैं, छोटा लेते हैं ना, ठीक है। हम तो लेंगे तो हम 1 ही, क्या लेंगे, लेंगे तो हम 1 ही, क्योंकि जो नंबर इधर होता है उससे छोटा लिया जाता है। अब 1 या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, 1 या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब या तो 9 रहेगा या ये वाला रहेगा, ठीक है। चलो जी, या तो 19 का होगा या फिर 11 का होगा, दोनों में से एक का तो स्क्वायर ये पक्का ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये जो नंबर छोटा है आपको पता भी होगा कि 11 का तो 121 होता है, ये तो मुझे याद है, लेकिन अगर बड़ा नंबर फंस जाए और ऐसी कंडीशन आ जाए तब उसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। देखो तो अब सुनो यहाँ पे ध्यान से बात, ये जो आपका 3 है, ये आपका जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर किसके पास आता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों के बीच में ही तो है ये 3 नंबर, दोनों के बीच में है ना 3 नंबर, समझ रहे हैं, दोनों के बीच में है 3 नंबर, ठीक है। और एक क्या क्या करेंगे हम भाई, जब हमको इधर लिखना होता है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे लिखना होता है यहाँ पे, तब तो हम छोटा ही लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे बोर्ड, अगर ये वाली कंडीशन बन जाए कि इसके पास आएगा या इसके पास आएगा, तब हम करते हैं कि जो हमारा 3 नंबर है ये किस नंबर के नजदीक है, बड़े वाले के या छोटे वाले के, बड़े वाले के या छोटे वाले के, बड़े वाले के या छोटे वाले के, तो बड़े वाले के पास में है तो बस, तो फिर मैं यही नंबर लूंगा, यही 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन और भी आएंगे, आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 256 में आपको पता है कि लास्ट में तो 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, ये 2 कट गए, 2 के आसपास, और 2 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 1 का, तो 1 ही है बस आंसर, 1 ही है आंसर, ठीक है। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बताए हैं, चारों बिल्कुल बेसिक से बताए हैं,
ठीक है, चलो और कुछ ले लो आप ये ले लो। कौन सा? 576। 576 का मुझे क्या निकालना है? 576 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, चलो जी बहुत बढ़िया। स्क्वायर रूट तो 6 के पे तो 6 ही आता है लास्ट में, ये दोनों इग्नोर कर दिए। अब 5 के आसपास किसका स्क्वायर आता है? 2 का। 2 दूनी 4, तो ये किसका है? ये 26 का है। ये 26 का है। ये किसका है? 26 का है। 576 है ना? किसका है भाई? 26 का तो नहीं है, 676 तो 24 का होता है। गड़बड़ कर दिए क्या? 2 दूनी 4, 6 में तो 6 ही आता है। सॉरी भाई, एक गलती हो गई ना, ऐसे नहीं करते। देखो मुझे निकालना है किसका? 576। 576, ठीक है। 26 का क्या होता है? एक होता है 676। 676, ठीक है। 576 का निकालना है। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 6 आपका, 6 जो है 6 वाले में भी आता है और 4 वाले में भी आता है। बिल्कुल आता है, 6 वाले में भी आता है, 4 वाले में भी आता है। 4 चौक 16 भी होता है, 6 36 भी होता है। ठीक है, जहां तक इसमें 6 का 6 ही बन जाता है। चलो जी ठीक है, ये 2 नंबर कट गए। 2 नंबर कट गए, ठीक है। अब 5 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? मुझे ये बताओ, 5 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 5 5 आपका 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर और 3 के बीच में आता है। हम लेंगे तो छोटे वाला ही, मतलब यहां आएगा तो 2 ही, 2 ही। तो लेकिन 5 आता है किसके बीच में? 4 के और 9 के। किसके नजदीक है? छोटे वाले के नजदीक है ना, तो हम छोटे वाला इसलिए आंसर मानेंगे अपना, हम बड़े वाला नहीं मानेंगे। हम बड़े वाला नहीं मानेंगे। अब इसमें आ जाओ, 6 के लास्ट में या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। आप ये बात समझ रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं, ठीक है। 6 किसके नजदीक है? 4 के या 9 के? 6 जो है किसके नजदीक है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ठीक है। ये 2 के पास है तो यहां पर तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो 9 के पास है तो 26 ले लिया मैंने, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे सेकंड में यार, घबराओ मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। ये आप सब कुछ जो है सीख गए। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे, अब आगे, है ना, जब बोलते हैं ना अब आगे। अब एनटीपीसी का सवाल है, ये नंबर आपको बताना है किसका स्क्वायर रूट है। क्या है जी? 151 और 29। 151 और 29 निकालो। वैसे आपको कम से भी कम 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। 20 तक, 30 तक, सॉरी 30 तक कम से कम होने चाहिए आपको। 30 तक स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर, ठीक है। चलो अब 9 देखो भैया, 9 भी किस किस के अंत में आता है? एंड में आता है। 9 आपका 7 में भी आता है, 7 में, और 3 में भी आता है। पर 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, आएगा, ठीक है। चलो अब ये 2 नंबर तो कर दिए मैंने इग्नोर। अब 151 देखना मुझे, 151 किसके नजदीक है? 12 12 144, 12 के पास है, छोटा है 144 151 से। तो यहाँ ये तो कंफर्म है कि भैया यहाँ 12 तो आएगा ही आएगा, 12 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब तो ये, अब जो मैंने आपने जो देखा है 151 जो नंबर है, ये 151 ये 12 12 144 के नजदीक है या 169 के नजदीक है? किसके नजदीक है? इस नंबर के नजदीक है, यानी कि ये 12 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है ना? तो बड़े नंबर के स्क्वायर के पास हो तो बड़े नंबर के पास जाएंगे, छोटे नंबर के स्क्वायर के पास हो तो छोटे नंबर के पास जाएंगे। तो छोटे नंबर के स्क्वायर के पास है तो छोटा नंबर होगा, यही हमारा आंसर होगा 123। क्या होगा जी? 123। कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छा चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो
प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे। अब जी 2304 का निकालना है मुझे स्क्वायर रूट। इसका जी 2304 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। चलो जी, बहुत बढ़िया। 4 आपका 8 और 2 दोनों के में आता है, 8 के स्क्वायर में भी आता है और 2 के में भी आता है। यूनिट डिजिट 8 का भी 64 होता है, 4 आता है, 2 के में भी 4 ही आता है। ठीक है, ये दोनों कर दिए मैंने इग्नोर, कर दिया जी इग्नोर। चलो बहुत बढ़िया। 23 किसके स्क्वायर के पास है जी? ये 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, तो 25 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, तो भैया 4 तो यहां पर आएगा, 4 यहां लिख दो, यहां पर लिख दो। अब कौन सा होगा, बड़ा या छोटा? ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर लिखो 23, 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 होता है। ठीक है, छोटे नंबर के पास में है या बड़े नंबर के पास में है? बड़े नंबर के पास में है, तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा ये वाला 48, 48 ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आराम से सिखा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मुझे, बिल्कुल आराम से सिखा रहा हूं। तो बड़े वाला था, बड़े वाले को लेंगे, छोटे वाले को नहीं लेंगे, बड़े वाले के पास में लेंगे, छोटे पास में नहीं लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे 183 184 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका जी 183 184 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये 4 है तुम्हारा, 4 किसके आसपास आता है? 8 64 और 2 दूनी 4, फिर से 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी। क्यों सिखा रहा हूं पॉसिबिलिटी वाले की, जिसमें 2 कंडीशन बनती हैं, एग्जाम में ये ज्यादा आते हैं आजकल सिंपल वाले की बजाय। ठीक है, तो बच्चा फास्ट निकाल नहीं पाता, उसके लिए मैं लेकर के आया हूँ, ये मेहनत आप ही के लिए चल रही है। ठीक है, मेहनत लग रही है, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें भाई। ठीक है, चलो जी। अब ये 2 इग्नोर अगर मैं कर देता हूं, तो इतना बड़ा नंबर है ना, 40 का स्क्वायर करो तो 40 का स्क्वायर होता है 16, तो 40 4 से तो बड़े सारे के सारे ही हैं, तो बात नहीं बनेगी। एक ट्रिक सिखा रहा हूं बड़ी बढ़िया, देखो 84 किसके स्क्वायर में आता है? लास्ट में 22 के, 22 के में आता है ना भाई, 484 होता है 22 के में, तो लास्ट का डिजिट 84 है, 22। ठीक है, 22 को आप यहां पर लिखो 22। ठीक है, फिर इस 22 को 50 में से माइनस करो, फिर 22 को 50 में आप ऐड करो, और एक दो तीसरी बात 100 में से 22 को माइनस करो, करो जी माइनस या प्लस। ठीक है जी, चलो जी करते हैं, 50 में से 22 गए, कितना बचेगा? 28। ठीक है, 50 और 22 कितना? 72। 100 में से 22 गए, कितना बचेगा जी? 78, 78। ठीक है, 78। ये 4 नंबर आपके सामने है, 22 वाला, 28, 72, 78। इन चारों में से कोई दिखाई दे रहा है क्या कुछ? हाँ जी, 28 दिखाई दे रहा है, 28 है। ठीक है, 28 यहाँ भी है, तो बाकी सब कुछ नहीं आएगा, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या बताया दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे सामने 2 पॉसिबिलिटी बैठ रही थी, लेकिन पॉसिबिलिटी को मारो गोली, ये 1831 2 डिजिट काटने के बाद में 1831 तो मुझे याद ही नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं 40 के आइडिया से जाता हूं, तो भैया 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, यदि उससे भी बड़ा है। तो फिर मैं ऑप्शन पे देखा, तो ऑप्शन सारों में 4 4 4 4 दिखाई दे रहा है मुझे, तो वो तो आइडिया फेल हो गया। उसके बाद जो बाद में है ना, ये जो 84 है, 84 है, ये वाला 84, ये वाला, ये किसके एंड में आता है? 22 के एंड में आता है जी, 22 के एंड में। ठीक है, तो 22 का करेंगे, तो 22 लिखेंगे ऊपर, फिर 22 को 50 से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। आपको ये 3 चीजें करनी है, और ऊपर वो नंबर ऐसे का ऐसे लिखना है। फिर इनमें से मैच करना है कि आपके ऑप्शन में से कौन सा आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देगा वही आपका आंसर है। ठीक इसी प्रकार। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 2025 का मान बताओ, ये रही 2025, 2025। 5 के एंड में तो 5 ही आता है, यू नो वेरी वेल,
आप लोग सभी अच्छे से जानते हो, ठीक है। इसमें बड़का और छोटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कट गया, किसके स्क्वायर के पास आता है 20, 16 के पास है। 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 आएगा। किसका है जी, 45 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 45 आंसर है, 45 आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जी मैंने पहचान लिया, ये ऑप्शन नंबर ये होगा, ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, बाकी सारे पूर्ण वर्ग है। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है। चलो जब ये आए गए हैं तो इनको मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6, चलो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है, ठीक है भाई। चलो 6 के अंत में 6 ही आता है ज्यादातर, है ना। एक 4 वाला केस और भी है, 4 वाला, चलो उसको भी ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये कर दिया मैंने इग्नोर, जैसे वो आपको करती है इग्नोर, ठीक है। अब ये 3 नंबर लेंगे पहले वाले, चलो जी बहुत बढ़िया। अब 466 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, बताओगे। 466 भाई 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, चलो जी 22 का कितना होता है 484, तो 484 तो मेरा ज्यादा हो जाएगा 466 से, तो 441 के साथ जाऊंगा तो मेरा 21 या तो यहां आएगा या 21 यहां आएगा भाई, है ना, या तो 21 यहां आएगा या 21 यहां आएगा। अब जो मेरा 466 है ये किसके पास है, ये 441 के ज्यादा पास में है या 484 के ज्यादा पास में है, मींस कि 21 के स्क्वायर के पास में है या 22 के स्क्वायर के पास में है। कि बड़े नंबर के पास में होगा तो बड़े के पास जाएगा, छोटे के पास में होगा तो छोटे के पास जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। निकाल लो जी, कितना बचेगा 4 18 और इधर 5 और 2 25, तो इसके पास में है भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 216, 216 निकल गया। देखा ना, ये है ना स्क्वायर, ये सारे पूर्ण वर्ग है। मैंने आपको एक निकाल के दिखा दिया, आपका टास्क ये है कि आप बी और डी को अपने आप घर पे निकालेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे, पहचानना किस तरह है, देखो मैंने ये कैसे पहचाना कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 आ रहा है पीछे 2 और 2 3 7 8 सिंगल 0, ये आपके किसी भी पूर्ण वर्ग में के एंड में नहीं होते, है ना, नहीं होते, समझ गए। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे 150 544 का मान ज्ञात कीजिए। 150 544 544 इसका रूट निकालेंगे, निकालो जी निकालो। ये भी काफी बड़ा नंबर है भाई, जैसे इसके एंड में मैं देखूं, एंड में या तो आपका 8 आएगा या 2 आएगा, है ना। लेकिन जब मैं इन 2 को इग्नोर में मार दूंगा तो ये 1505 है। फिर से भाई कि बहुत बड़ा नंबर यार, अगर इतना याद होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम क्यों स्क्वायर रूट निकालना सीखते, जाहिर सी बात है ना। चलो 1505 40 के आसपास, 4 चौक 16, तो 40 से तो कम है, तो सारे 3 3 वाले हैं, पर नहीं बनेगी बात। तो फिर अब ये बताओ 44, आपका 44 किसके स्क्वायर में आता है, 12 के स्क्वायर में आता है ना जी, 12 के में आता है 44। आपका जो 44 है ये 12 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। इधर लिखो 12 12 12 को लिख करके ऊपर नीचे 12 को 50 से माइनस करो और 12 को 50 से प्लस करो और 12 को 100 से माइनस करो, ठीक है। इसके बाद जो हमें मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 12 50 में से 12 का कितना बचा 38, ये कितना 62, ये कितना 88 88। 12 है नहीं है, 12 है क्या नहीं है, 38 है नहीं है, 62 है नहीं है, 88 है, हाँ जी 88 है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आपके माइंड में एक डाउट हो रहा होगा, क्या कि अगर यहां से 2 मैच हो जाए तो, उसके लिए भी है, आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7, 544 का स्क्वायर और इतने का स्क्वायर माइनस है बीच में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, उनको कैसे बनाएंगे उनके लिए भी आप देखिए। वीडियो अच्छी चल रही है ना भाई,
यार अगर पसंद आ रहा है, अगर आप सीख रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए। ठीक है, मेहनत आपके लिए चल रही है भाई, आपके लिए मेहनत चल रही है। चलो जी, देखो, आपको एक फॉर्मूला याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला याद है? क्या होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। ख्यालों में मत रहो, ख्यालों में मत रहो, एक दिन छोड़ के चली जाएगी, उसके ख्यालों में रहोगे, पढ़ लो बस, ख्यालों में मत रहो। इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगा, क्योंकि भाई इतना स्क्वायर मुझे याद तो है नहीं भाई, मुझे याद तो स्क्वायर है नहीं, तो मैं बना लूंगा कैसे? 544 माइनस 256, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा, 544 प्लस 256, फिर मेरे लिए इजी बन जाएगा, इजी। चलो इसको इसमें से माइनस करो, कितना बनेगा? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, उल्टा घटा दिया, रुक जाओ, सॉरी, 14 में से 6 गए 8, 3 में 13 में से 5 गए 8, कितना बचा? 4 में से 2 गए 2, 288 गुना 6 4 10, 5 4 9 10, 5 2 7 1 800, ये आ गया जी, ये आ गया। अब इसको करो आप, इसके करो फैक्टर। 288 के फैक्टर क्या होने वाले हैं? 4 से, 4 सते 28 और 4 दूनी 8, ठीक है, 72। कितना हो जाएगा? 8 गुना 100, 8 गुना 100, 8 गुना 100, ठीक है। 72 के भी करो, 8 गुना 9, 8 गुना 9, या 9 गुना 8, जैसे आप समझे, 9 गुना 8, 9 गुना 8, ये हो गया 9 गुना 8, ठीक है। अब मैं जब रूट में से बाहर निकालूंगा तो 4 का 2 बाहर आएगा, 4 का 2 बाहर आएगा, ठीक है। 9 का 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आ गया, दोनों 8 में से एक 8 बाहर आएगा, ठीक है, एक 8 बाहर। 100 का 10 बाहर आएगा, 100 का 10 बाहर आएगा, ठीक है। क्या बनेगा? 3 दूनी 6, 8 48 धाम 480, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाए। तो ऐसे नहीं कि इसकी स्क्वायर करो फिर ये करो निकालो, नहीं, स्मार्ट अप्रोच लगानी है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। जब आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, 10th वगैरह में सबने पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी आगे अब कर लेते हैं कि 158 76 के वर्गमूल में कितने अंक आते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। आज सारे गिले शिकवे दूर करूंगा, पॉइंट वाले भी बताऊंगा, विदाउट पॉइंट वाले बता दिए हैं, कितने अंक आते हैं ये सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो भाई, जब इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा 158 और 76, 158 76, ठीक है। तो 6 में तो 6 आएगा, 4 आएगा, जो भी आएगा देख लेंगे भाई, ठीक है। ये 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है, ये 2 नंबर आपके कट गए। 158 किसके पास है? 144 और 169। 144 जाहिर सी बात है 12 तो आएगा ही आएगा, है ना, 12 तो आएगा ही आएगा। अब छोटा बड़ा हो उससे कोई मैटर नहीं करता, मुझे अंक बताने हैं, आएंगे तो 3 ही अंक, छोटे के पास जाए या बड़े के पास जाए या 4 के पास जाए, 4 के पास जाए, आएंगे तो 3 ही अंक। तो मेरे कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। लेकिन एग्जाम में क्या ऐसे करने बैठोगे? नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम के लिए बता रहा हूं, एग्जाम के लिए बता रहा हूं। एग्जाम कितने अंक है इसमें, इसमें कितने डिजिट है, कितने इसमें अंक है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है आपके। तो 5 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 2.5, 2.5 आएगा। तो 2.5 नहीं, आपको 3 लेना है, 3, आपको 3 लेना है, आपको 2.5 नहीं, आपको क्या लेना है? 3 लेना है, ठीक है। सपोज करो कि किसी वर्गमूल में आपके 7 अंक हैं, 7, तो 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 3.5, 3.5, तो 3.5 नहीं, उसमें 4 अंक होंगे आपके, आपका आंसर 4 होगा, ठीक है। किसी में 13 अंक, इतना बड़ा वर्गमूल हो भाई साहब, इतना बड़ा, 13 नंबर है, 13 डिजिट है, 13 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 6.5, तो 6.5 नहीं, आप 7 लोगे, 7 कि इसके वर्गमूल के जब वर्गमूल निकालेंगे तो 7 अंक उसमें आएंगे, ठीक है। मजा आ रहा है ना यार? दिल से बताओ, मजा आ रहा है तो ठोको लाइक और करो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो आगे, 123 किसका वर्गमूल बताना है, इसका
123 21 का वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है। हाँ जी, अरे नहीं नहीं, क्लास आपकी 1 बजे से कर लेते हैं, है ना? हाँ 1 बजे से। चलो भाई, अरे ये बच्चे थे अपने ऑफलाइन वाले जो आते हैं, बैच भी होता है ना, अब अपने यहाँ क्लास ऑफलाइन भी तो होती है। ठीक है चलो, निकालो भाई। एक में तो एक ही आएगा, या क्या आ सकता है, 9 भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी लेके चलेगा ना स्टार्टिंग से। ठीक है चलो, ये 2 कर दिए मैंने इग्नोर, इग्नोर। ठीक है, 123 किसके पास आता है, 11 के पास आता है, कैलम 121, या तो 11 यहाँ आएगा या 11 यहाँ आएगा। अब 121 जो है 11 के स्क्वायर के नजदीक है या 12 के स्क्वायर के नजदीक है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है 11 के नजदीक है, तो छोटे वाला आंसर होगा क्या, 111। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो जी आगे, 519 841, 519 841 निकालो जी, निकालो, निकालो, बताओ क्या आंसर आएगा। ओ सेरा उठ जरा तू कर दे फतेह, सेरा उठ जरा तू। बनाओ भाई, देखो एक में लास्ट में क्या आएगा, या तो एक आएगा या 9 आएगा, एक आएगा या 9 आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है चलो जी, है ना? हाँ, अब ये 2 कर दिए मैंने इग्नोर। अब फिर से वही कंडीशन की भैया, 51 98 का स्क्वायर याद थोड़ी ना है अपने को, अपने को याद है क्या, नहीं है याद, ठीक है। 41 किसके लास्ट में आता है जी, 41 41 29 के लास्ट में, 29 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 41, कितना होता है ये आप बताएंगे, 29 के लास्ट में आता है, ठीक है। तब तो मैं कहता हूँ कि 30 तक याद कर लो, 30 तक कम से कम, मिनिमम आपको 30 तक याद होने चाहिए, ताकि इतना बड़ा नंबर भी आए ना, तो आप जैसे मैं लास्ट को देख करके जिसको प्लस माइनस करता हूँ, ऐसे में निकाल भागोगे, तो कम से कम एटलीस्ट 30 तक तो याद ही है इसको, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। अब 29 है, ऊपर लिखो 29, ठीक है। 50 से माइनस करो, 50 से प्लस करो, और 100 से माइनस करो, 100 से माइनस, 100 से माइनस, 100 से माइनस, 100 से माइनस। देखो देखो भाई, अब आपका कितना आएगा, 1 2 21 आ गया जी, चलो बहुत बढ़िया। 50 और ये 9 5 2 7 79 आ गया, चलो जी बहुत बढ़िया। और ये कितना आ जाएगा, 1 9 में से 2 गए 7 71, 71। क्या 29 है क्या, 29? हाँ 29 तो है भाई, ठीक है। 21 है, 21 भी है भाई। 79 है, नहीं है। 71 है, नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आगे ऐसा आएगा जिसमें कि 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है। अब चलो 29 या 21, अब ऑप्शन देखो, 29 या 21, ये 2 तो है नहीं बिल्कुल भी, ये 2 तो है नहीं। अब ये कितना है, ये है आपका 5 1 9 1, ठीक है। अगर मैं अब जाएंगे ऑप्शन से, अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूं कितना होता है, 64। 7 का करता हूं कितना होता है, 49। तो क्या 64 इससे बड़ा जा सकता है क्या, बड़े वाला? नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गया, इससे ज्यादा आ रहा है, 49 है, 2 4 हाथ से लग के भी आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 721, 721 आपका आंसर, 721, 721, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। 38 का वर्गमूल निकालेंगे। देखो मुझे निकालना है इसका वर्गमूल, 5 में तो 5 ही आएगा भैया, सबको पता है, सब है जानते हैं। ये कर दी 2 इग्नोर, फास्ट करेंगे अब। 381 80 किसके पास में आता है, 19 का कितना होता है, 19 का होता है 361, तो 19 ही आएगा बस, 195 ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे, अब पॉइंट वाला देखो, आप ही के लिए लाया हूं पॉइंट, कि पॉइंट में बड़ी दिक्कत होती है भाई। चलो पॉइंट वाला कितना है, 127.69, रूट निकालो। 9 किसके अंत में आता है, या तो 7 के में आता है या 3 के में आता है, 7 के में आता है या 3 के में आता है, 7 के में आता है 3 के में आता है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगी वैल्यू। चलो बहुत बढ़िया। अब ये 2 इनको इग्नोर कर दो, और पॉइंट को भी कर दो इग्नोर, इसको पॉइंट को।
अब 127 किसके स्क्वायर के पास आता है? 11 के स्क्वायर से। 121, 12 का हो जाता है 144, तो 11 आएगा, या तो यहाँ आएगा 11 या 11 यहाँ आएगा। ठीक है, तो 127 है वो 11 के स्क्वायर के नजदीक है या 12 के स्क्वायर के नजदीक है? भैया 11 के नजदीक है, तो छोटे वाला आंसर होगा 113, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब रही पॉइंट की बात। अब सुनो, क्वेश्चन में 2 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 11.3 आंसर होगा। 11.3 आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? मजा आ रहा है क्लास में? ठोको ना यार लाइक, ठोको लाइक फिर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 84, 64। देखो जी, 4 किस किस के अंत में आता है? 2 के और 8 के, 2 के और 8 के, 2 के और 8 के। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कर दिए इग्नोर। 84 किसके पास है? 9 ने 81, 10 दाम 100, तो 9 आएगा। अब 9 आपका या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, 9 9 81, 81। 84 81 के पास है या 10 दाम 100 के पास है? 81 के पास है, छोटे वाले के पास है, तो छोटे वाला आंसर होगा 9.292। पॉइंट कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। यहाँ पे एक अंक बाद आएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, सब कुछ ठीक है। चलो आगे। ये देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ है। एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी। अब निकालो। देखो यहां से यहां तक है, अपने तो काम का केवल ये है, कितना? 7 9 1 6 9। ठीक है जी, अपने काम का तो ये है। पहले इसका निकालो, 0.10 किलो, सबको बोल जाओ, सबको बोल जाओ। ठीक है, 9 किसके अंत में आता है? 9 है जी, 7 के में आता है जी, और 3 के में आता है जी, है ना? 7 के में आता है जी और 3 के में आता है जी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 2 में कर दूंगा इग्नोर, इग्नोर कर दिए मैंने, 2 इग्नोर। उसके बाद 691 किसके स्क्वायर के पास पास आता है? भैया मैं ये तो ये जानता हूं, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। ठीक है, 676। और 27 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 729 है भाई। तो छोटे वाला लेंगे तो इधर तो 26 आएगा सर। क्या आएगा? 26 आएगा, या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। आएगी किसके नजदीक में है? 691, 676 के, 729 के, तो 676 के नजदीक में है, तो छोटे वाला आंसर होगा 263। ठीक है, 263 होगा। लिख लिया मैंने कि भैया इसका स्क्वायर है 263। कितना जी? 263। चलो जी, बहुत बढ़िया, गजब। अब पॉइंट कितने अंक बाद है क्वेश्चन में? 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद है, तो आप 4 अंक बाद लगाएंगे। 4 अंक बाद 1 2 3, 1 0 लगाओ 4, आपका आंसर हो जाएगा 0.0263, 0.0263। कोई प्रॉब्लम? मजा आ रहा है? ठीक है, हो गया। चलो जी, इतने थे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब मुझे बताइए, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझ में नहीं आएगा फिर से देखेंगे। मैंने हर सवाल बताया है, हर सवाल को, हर क्वेश्चन को लेने की कोशिश करी है, कंडीशन वाले भी, विदाउट कंडीशन वाले भी, जिनमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है वे भी, पॉइंट वाले भी, अंक के इसके वर्गमूल में कितने अंक आते हैं ये भी बताया मैंने, ये क्वेश्चन। ठीक है, आप सब कुछ करेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए, कोई और क्वेश्चन प्रॉब्लम बचेगी कि सर ये क्वेश्चन रह गए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बचा है, तो उनको भी मैं दूसरी वीडियो ला करके उसको बना के मैं दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए बस, है ना? और क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, मनाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।